खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप भी मेरे से अच्छे कबाब बनाएंगे। मैंने 1 किलो कीमा लिया है और उसको, ये बीफ का कीमा है, और उसको अच्छे से पिसवा के मैंने इसमें 2 अदद प्याज उनको चॉप करके और 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च कूट के, तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी रख दी हैं ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। ये देखें, इसमें मैंने अब ये अदरक, लहसुन और प्याज कूट के तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं तमाम स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून होममेड मसाला जो कि मैंने कबाब का मसाला घर में बना के रखा हुआ है, और वो भी मैंने अब इसमें डाल दिया। आप कोई पैकेट डाल सकते हो। और 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और ये अजवाइन, ये भी मैंने ½ टीस्पून डाल दी है, और 1 अदद अंडा। इसको मैं तमाम चीज़ों में मिक्स करके अच्छे से इसको कीमे को गूंद के और प्रेस करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आप भी ये तमाम स्पाइसेस, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें डाल के, और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया है, 1 पिंच आप कलर डाल दीजिए ताकि कबाब की रंगत ज़रा अच्छी सी आ जाए और तैयारी में ये चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएं। अब ये देखिए, मैं इनको अच्छी तरीके से कीमे को गूंद रही हूँ मसाला जात में, ताकि ये तमाम मसाला इसमें जज़्ब हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ये ज़रूर कीमा बनाएंगे, और कबाब बच्चों को, घर वालों को, मेहमानों को आपने अच्छे से बना के ये पेश करने हैं, और आपकी बहुत तारीफ़ होगी, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब मेरे पास 1 टेबलस्पून मकई का आटा, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए और कबाब बनाते वक्त टूटे नहीं। अब मैं इसको दोबारा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो मैंने मकई का आटा इसमें डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से तमाम मसाला जात को कीमे में मिक्स करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम इसके कबाब बनाएंगे। और ये देखिए, ये तमाम मसाला और तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, और कबाब को बना के हम प्लेटर में रखते जाएंगे ताकि ये पकाने के लिए तैयार हो जाए। अब ये देखिए, इस तरह ये कीमा तैयार हो चुका है और इसमें तमाम मसाला जात चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं रखूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसको कोयले की स्मोक दूँगी ताकि इसका जायका बारबेक्यू जैसा हो जाए। अब मैंने ये कोयला इसमें रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने इसको धुआं देना है और इसमें बारबेक्यू का कीमे में टच आ जाएगा। आप भी इसको इसी तरह तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए स्मोक दूंगी ताकि ये स्मोक कीमे में शामिल हो जाए। ये देखिए, अब बहुत ही मज़े की स्मोक। अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे, जिसमें हरी मिर्च, पुदीना और धनिया।
ये भी काट के हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ये और मज़ेदार तैयार हो। अब आप इसको अच्छे से देखिए और इसके बाद मैं ऑयल गरम करके ये कबाब बनाऊंगी। आप इसको जौन सी शेप देना चाहते हो, सीख कबाब वाली या गोल कबाब वाली, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो पसंद करते हो उसी तरह की आप शेप तैयार कर लीजिए। मैं गोल बनाऊंगी और फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के और कितने शानदार कबाब हमने तैयार किए हैं। अब एक तवा लेके उसमें घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको अच्छे से आपने गरम करना है और ये तमाम कबाब इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देने हैं और इनको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए मैंने सीख कबाब की शक्ल भी दिखा दी है आपको और गोल कबाब की भी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो उनसे पसंद करते हो उसी तरह की शेप आप इस्तेमाल कीजिए। और ये देखें अब मैं इसको कीमे को एक बॉल बना के उसको प्रेस करके गोल शक्ल वाला कबाब तैयार करूँगी जो कि बहुत पसंद किया जाता है। और इसमें तमाम मसाला जात जो मैंने डाले हैं वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये सीख कबाब की शक्ल है, आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह ये मैं बना रही हूँ, और इसको भी आप तवे पे या फ्राई पैन में अच्छे से तल लीजिए। और मैं आज आपको गोल बनाना भी सिखाऊंगी। जो गोल शेप है वो भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। अब ये देखिए मैंने गोल शेप वाले कबाब तवे पे रख दिए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर पकड़ रहे हैं। और अब मैं इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता तैयार करूंगी। और एक चटनी भी मैंने साथ तैयार की है, वो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। रहे होंगे कि आपने अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं और जो आपको मीट मिलेगा उससे आपने क्या क्या करना है। इसके लिए मुझे आपको कुछ बताना है कि आपने गोश्त को किस तरह महफूज करना है। आप ये देखें मेरे पास 1 किलो मटन का पैकेट है जो कि मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। और वैसे भी गर्मी का मौसम है और फ्रिज भी काम नहीं कर रहे लोगों के, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो गोश्त साफ़ करके फ्रोज़न किया है उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ़ौरी तौर पे उसको किस तरह डीप फ्रोस्ट करना है। वो तरीका आप देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बहुत आसान तरीका है और आप इस आसान तरीके को ज़रूर समझिए। अब देखें ये 1 किलो का पैकेट मटन का है जो कि मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है और बहुत इसमें बर्फ़ जो है ना जम चुकी हुई है और उसको अलग अलग करना चिपक जाएगा। इसकी जो बोटियां हैं वो भी टूट जाएंगी अगर हम ज़ोर ज़ोर से इसको खींचेंगे। तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने इस फ्रोज़न गोश्त को एक बॉल लेना है और उसमें 2 जग टैप वाटर डाल दीजिए और 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसको आपने अच्छे से पानी में भिगो के 10 मिनट के बाद देखिएगा कि ये गोश्त ढीला पड़ जाएगा और आसानी से आप इसको आराम से इसकी बोटियां अलग कर लेंगे और ना तो बोटियां चिपकेंगी ना टूटेंगी। और अब ये देखिए कितनी आसानी से 10 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको डिफ्रोस्ट करना शुरू कर दिया है। और आप भी इसको मेरे तरीके से शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और अपना बकरा ईद पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रख लीजिए क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और ये चीज़ बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। और इसीलिए इसको फ़ौरी तौर पे आपने इसको अच्छे से सेव करके इसके पैकेट बना के आपने फ्रीज़र में लगा देने हैं ताकि आपका गोश्त कुछ अरसे के लिए महफूज रहे। अब ये देखें कितनी आसानी से नमक डालने के बाद ये पानी में इसकी बोटियां आराम से अलग हो रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए मैंने इसको धो के साफ़ करके और इसकी एक एक बोटी अलग करके प्लेटर में डाल रही हूँ। और ये कितना आसान तरीका है, आपने भी इसको यही तरीका देना है और इंशाल्लाह आपका गोश्त महफूज भी रहेगा और इसमें हीक भी नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से
साफ़ रहेगा। अब ये देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया है वो इस जो मैंने गोश्त को प्लेटर में डाल दिया है। अब इसकी देखें ये बोटियां अलग अलग साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और मैं अब इसको अगला स्टेप आपका बताती हूँ कि आपने इसमें अब क्या करना है। साफ़ पानी का एक बॉल ले लीजिए और आपने फिर उसमें एक टेबलस्पून नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए। और फिर इसको आपने मिक्स करने के बाद इसमें आपने वाइट विनेगर जो भी आपके घर में मौजूद है, किसी भी कंपनी का है, उसको आपने इसमें डालना है। यानी 2 टेबलस्पून भर के आपने इस पानी में डालने हैं। और ये देखें इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के बॉल में डाल दिए हैं और पानी में ये अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने अभी आपको गोश्त दिखाया है वो मैं इसमें दोबारा डाल दूंगी। और आप इसको इसी तरीके से अपने घर में जो भी आपके पास बीफ का हो, मटन का हो गोश्त, उसको आपने इसी तरीके से इसकी सफाई करनी है। ये तरीका इसलिए है कि आपको जब पकाते वक्त गोश्त में हीक महसूस हो, कुछ हो, ये सिरके से और नमक से इसमें इतनी जल्दी ख़राबी नहीं होती। तो इसको आपने 5-6 मिनट भिगो के फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल देना है। और गोश्त को आपने अच्छे से इसमें से पानी निकाल के खुशक करके रख लेना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा टैप वाटर भी डाल रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई नमक है तो वो भी इसमें से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। आपने इसी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखिए मैंने आपको कितना आसान तरीका समझा दिया है और ये कितना साफ़ सुथरा गोश्त हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ताकि जब आप इसको दोबारा फ्रिज में रखें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए इसमें रख दूँगी। अब मैं आपको अगला तरीका बताऊँगी कि आपने वो लोग जिन्हों के पास फ्रिज नहीं होता और गोश्त की मिकदार ज़्यादा जमा हो जाती है और परेशान हो जाते हैं कि वो इसको किस तरह महफूज करें, उसका भी तरीका है जो कि पुराने वक्तों में होता था जब फ्रिजें नहीं होती थी, तो लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करते थे। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए ये है कि मैं जो गोश्त आपको दिखा रही हूँ ये आधा किलो गोश्त है और उसमें मैं 1 टीस्पून नमक छिड़क रही हूँ। और इसको नमक छिड़कने के बाद गोश्त के पानी में इसको गर्म करूँगी, चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। इसमें दूसरा पानी मैंने नहीं डालना, जो इसका अपना ज़ाती पानी है ढकना देने के बाद खुद ब खुद पानी इसमें और निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये आपने गोश्त को इसी पानी में, जो कि गोश्त का अपना पानी है, उसमें पकाना है। और ये देखें अच्छे से इसको मैं बॉयल दे रही हूँ ताकि ये तमाम साइडों से पक जाए और इसमें पानी वगैरह खुश्क हो जाए। ये अब आप देख लीजिए कि मैंने इसी के पानी में इसको गर्म करके खुश्क कर दिया है। और इसको खुश्क करने के बाद जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी गोश्त के अपने पानी से ही सूख गया है। और अब इसको आपने जहाँ पे धूप हो वहाँ पे रख देना है और इसको अच्छे से धूप लगा के फिर आपने इसको सेव कर लेना है। और जब भी आप पकाएंगी आपको इसी तरह आपको ताज़ा मिलेगा गोश्त और आपका जायका भी इसमें ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस ईद पे इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।